I, Dr. Javed Akhtar Khan, along with my team members, welcome to you all in this video tutorial. आज का यह टॉपिक CNF के इंफॉर्मेशन को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, क्या होता है CNF, इसके टॉपिक को पूरा कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CNF का फुल फॉर्म होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है, इन्होंने क्या किया, कुछ कंडीशंस बता दी कि भाई आप ग्रामर अगर लिखेंगे तो अगर इस फॉर्मेट में आप ग्रामर लिखते हैं तो ये जो फॉर्मेट है ये CNF फॉर्मेट के अंतर्गत आएगा। क्लियर? अब ग्रामर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लगातार पिछले कई वीडियो से देखते आ रहे हैं कि ग्रामर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्रामर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कि ग्रामर रिप्रेजेंट जी से किया जाता है, इसमें बेसिक जो होता है वेरिएबल्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, है ना, और इसमें स्टार्टिंग सिंबल होता है और प्रोडक्शन होता है। क्लियर? नॉन टर्मिनल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टर्मिनल्स को और नॉन टर्मिनल्स को। फिर टर्मिनल्स होते हैं जो किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? तो CNF जो है उन्होंने क्या बताया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ने कि कोई भी ग्रामर जो है वह CNF फॉर्मेट में कब होगी, जब वो इन रूल्स को फॉलो करेगी। कौन से रूल्स? रूल नंबर 1 वो ये कहते हैं कि किसी भी CNF फॉर्मेट वाली ग्रामर में नल नहीं आएगा। यानी अभी तक जो हमने CY के एल्गोरिथम देखा, और CY के एल्गोरिथम की जो कंडीशन थी वो ये थी कि योर ग्रामर शुड बी इन द CNF फॉर्मेट। तो आप देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें नल का यूज हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया। तो CNF की फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर ग्रामर होती है तो उसमें नल नहीं होगा। दिस इज द नल फ्री ग्रामर। क्लियर? नल फ्री CFG। क्लियर? और दूसरी जो कंडीशन होती है, दिस इज कंडीशन नंबर 1, एंड कंडीशन नंबर 2 जो है वो ये है कि नॉन टर्मिनल, जो भी नॉन टर्मिनल होगा वो कंटिन्यूसली 2 नॉन टर्मिनल को ही प्रोड्यूस करेगा। 2 से ज्यादा नहीं कर सकता, 2 से कम नहीं कर सकता। क्लियर? ये दूसरी कंडीशन इन्होंने बता दी कि अगर भाई आप CNF में ग्रामर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन जो है वो ये है, वो तो नल फ्री होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि इट शुड बी द नॉन टर्मिनल विल बी प्रोड्यूसेस ओनली 2 नॉन टर्मिनल। क्लियर? एंड थर्ड नंबर कंडीशन इज दैट अ नॉन टर्मिनल विल एबल टू प्रोड्यूस सिंगल टर्मिनल ओनली। अगर आपको दी हुई ग्रामर इन कंडीशंस को फॉलो करती है, सो दैट पर्टिकुलर ग्रामर कम्स अंडर CNF, एंड CNF फुल फॉर्म चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? कि CNF जो है, अगर इन 3 कंडीशंस को आपकी ग्रामर, कोई भी ग्रामर हो, अगर ग्रामर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तीनों कंडीशन का ही सेटिस्फेक्शन होगा तभी CNF होगा। इन तीनों में से कोई एक हो तो ग्रामर फेल हो जाएगी, वो CNF नहीं होगी। क्लियर? तो ये CNF का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए एक एग्जांपल में देख लेते हैं हम कि CNF का ग्रामर कैसे हो सकता है, कि ग्रामर जो है वो CNF है कि नहीं, है ना। तो एक ग्रामर हमने लिखा है कि हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है S, ओके, और ये जो है ये एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है जिसको AS कहा जाता है, और AS प्रोडक्शन इसने प्रोड्यूस किया और एक इसने टर्मिनल प्रोड्यूस कर दिया। तो कंडीशन चेक कर लें, 1 नॉन टर्मिनल, ओके, प्रोड्यूसेस 2 non-terminal, and yes, and 1 non, ये portion हुआ इसका complete, and second this non-terminal is produces the single non-terminal, yes, is null is present in this grammar, null present नहीं है, so yes, this grammar is in the CNF format। क्लियर? एक और हम देख लेते हैं, इसी ग्रामर को आगे बढ़ाते हैं। CS tends to AS oblique of this one, and A is the non-terminal, and A is produce SA and B. So is this a complete structure of CNF? Let us check. This is the non-terminal, okay. This is also the non-terminal, okay. This is also the non-terminal. First condition जो है, एक condition satisfy हो गई, okay. This is the non-terminal, this one is the non-terminal, and this is produces the single terminal, yes. Second condition satisfy हो गई। Is the non-terminal produces null? No, null नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मींस दैट दिस इज कम्स अंडर द CNF। क्लियर? ये जो है ये CNF बन गया। क्लियर है? एक ग्रामर और देख लेते हैं, अपन चेक करते हैं क्या ये गिवन ग्रामर जो है वो CNF फॉर्मेट में है या नहीं। तो हमारे पास S है
और ये जो प्रोड्यूस करता है ये इसको प्रोड्यूस करता है, साथ में ये इसको भी प्रोड्यूस करता है, और S जो है वो इसको भी प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड A जो है वो प्रोड्यूस करता है इसको, और A जो है वो प्रोड्यूस करता है इसको। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस होते हैं तो ये हमारा CNF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है, ये ओके है। क्लियर। सेकंड जो है यहाँ पर S जो है वो दो टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि CNF की कंडीशन नहीं है। क्लियर, तो ये तो फेल हो गया। क्लियर। तो guys, one more important things, if you have the question, in that particular question you have a multiple production, among of these multiple production, if any production not satisfying the condition of CNF, that means the entire grammar cannot be considered under the CNF. जो भी आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, अगर उसमें एक भी कंडीशन या प्रोडक्शन फेल होता है तो ग्रामर CNF से हट जाएगा। ओके, CNF फॉर्मेट नहीं होगा। सो ड्यू टू दिस इज नॉट कम्स अंडर द CNF। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं। नॉन टर्मिनल पहला A, नॉन टर्मिनल दूसरा ये वाला A, नॉन टर्मिनल तीसरा ये वाला A, अगेन दिस इज नॉट कम्स अंडर द CNF स्ट्रक्चर। क्लियर। एंड फाइनल इंक्लूड कर रहा है ये नल को, तो नल CNF में नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कम्स अंडर द CNF। क्लियर। तो गाइज ये तो हुआ सिंपल बेसिक एग्जांपल कि CNF में कब कौन सी ग्रामर को आप कंसीडर करेंगे और इसके कंडीशंस क्या हैं। अब बारी बात करते हैं हम कि CNF के कुछ एडवांटेजेस हैं कि CNF का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस नंबर 1 है कि CNF जो है भाई, ये CNF CY के एल्गोरिथम में यूज होता है। CY के एल्गोरिथम पिछले प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कि CY के एल्गोरिथम का यूज क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ CY के एल्गोरिथम, योर ग्रामर शुड बी कम्स अंडर द CNF फॉर्मेट एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ CNF। क्लियर। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया। ओके, दूसरा जो इसका एडवांटेज है कि आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड है का मतलब क्या कि यहाँ पर ये पहले ही डिसाइड कर रखा है कि एक नॉन टर्मिनल वो दो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा और एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा, यानी ये चीज जो है ये आपकी फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन। बट इसको एक्सपांड जरूर कर सकते हैं कि अब यहाँ पे नॉन टर्मिनल है और ये नॉन टर्मिनल है और ये भी नॉन टर्मिनल है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल expanded by, see, this particular non-terminal is expanded by non-terminal and non-terminal, okay, and this particular non-terminal, clear। तो ये 2 से आ गया, ये 3 हो गए। फिर इसको अगर expand कर देंगे तो this is non-terminal, these two are non-terminal and this is also non-terminal and non-terminal। तो ये जो एक्सपांडेशन की बात कर रहे हैं हम, जब हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, किसको प्रोड्यूस करेंगे? प्रोडक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ? यहाँ रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि आप जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसमें मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि जो भी प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूज करते हुए दो नॉन टर्मिनल को यूज करते हुए करेंगे। अब दो नॉन टर्मिनल का मतलब ये है कि यहाँ जो, यानी ये जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये दो ही नॉन टर्मिनल जो है आगे स्ट्रिंग को एक्सपांड करेंगे। क्लियर। सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो भी टर्मिनल्स आएंगे वो सिर्फ 2 आएंगे। टर्मिनल्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन इनको इवैल्यूएट करने के लिए जो नॉन टर्मिनल आप रिप्लेस करेंगे वो प्रोडक्शन में, एज अ प्रोडक्शन में सिर्फ 2 हैं, और मल्टीपल प्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, कि ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ यही, ऐसा नहीं। क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड जो बात आती है कि इसका हम जो डेरिवेशन ट्री बनाते हैं, डेरिवेशन ट्री यानी जो पार्स ट्री हम इसको जनरेट करते हैं, वो एक ऑप्टिमल फॉर्मेट में होता है। और ऑप्टिमल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो भी पार्स ट्री आप इसका जनरेट करेंगे किसी भी ग्रामर के लिए, तो किसी भी ग्रामर के प्रोडक्शन के लिए, दैट इज स्ट्रिंग के लिए, तो वो हमेशा बाइनरी ट्री ही होगा। तो दैट्स व्हाई द ट्री इज जनरेटेड बाय the CNF, that is always binary tree. The tree is generated by CY, it is always binary tree. अब binary tree क्यों होता है?
तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बाइनरी ट्री का। तो बाइनरी ट्री जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी ट्री में एक रूट नोड होता है और ऑन मैक्स ये सिर्फ 2 चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इसके जो एक्सपांडेशन होगा बाइनरी ट्री का वो मैक्स सिर्फ 2 चिल्ड्रन होंगे। ओके, अब ये 2 चिल्ड्रन होंगे तो जो हमको CNF कहता है वो क्या कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 नॉन टर्मिनल है, तो ये तो बाउंडेशन हो गया ना। सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 एडवांटेजेस। नंबर 1, द CNF इज प्रोड्यूसेस restriction for non-terminal. At on max you are using only the 2 non-terminal. Due to 2 non-terminal, whatever the tree, derivation tree or parse tree generated on a behalf of given grammar for the particular generated string, it should be the binary tree. इसका एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं हम। जैसा कि अभी हमने इसका सेकंड एडवांटेज देखा कि CNF जो है वो डेरिवेशन ट्री जो भी प्रोड्यूस करेगा और पार्स ट्री, डेरिवेशन ट्री पार्स ट्री दोनों एक ही होते हैं, कि जो भी ये प्रोड्यूस करेगा वो बाइनरी फॉर्मेट में करेगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ग्रामर है, हम कैपिटल G से इस ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रामर के जो सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो ये हैं कि A जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 नॉन टर्मिनल एंड ये 2 नॉन टर्मिनल हमारे पास B और C। क्लियर? B जो है ये एक नॉन टर्मिनल है और B प्रोड्यूस करता है 2 नॉन टर्मिनल जिसको DE के नाम से हम समझ रहे हैं। ओके, और D जो है ये एक नॉन टर्मिनल है और ये हमको A प्रोड्यूस करके देता है और E जो है ये भी एक नॉन टर्मिनल है जो B को प्रोड्यूस करके देता है। अब बारी आती है C की। C जो एक नॉन टर्मिनल है, ये 2 प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है F एंड G, एंड C जो है ये F एंड G प्रोड्यूस किया। Here F is produces single terminal that is called small c कह देते हैं अपन, और G जो है ये एक सिंगल नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करता है जिसको हम D के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें, इज दिस सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ CNF, यस और नो। तो चेक करते हैं। CNF की पहली कंडीशन जो है वो ये है कि जो भी ग्रामर रहेगी इसमें नल नहीं आना चाहिए, नल फ्री ग्रामर। चेक करते हैं, नल नहीं है, नल फ्री ग्रामर है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइंग। सेकंड कंडीशन, अ नॉन टर्मिनल दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ओनली प्रोड्यूसेस द consequent sequentially 2 non terminals only. So let it be C. A 2 non terminal, yes. B 2 non terminal, D and E, yes. C 2 non terminal F and G, and okay, 2 non terminal produce हो रहा है, that's why condition number 2 is also satisfying. Clear? Now condition number 3 is that the single non terminal is able to produce only the one terminal. So let it be C. This is single terminal produces by one non terminal. Okay, this is also considerable, yes. This F and G both are considerable, yes. So guys, finally conclusion is that the given grammar is comes under the CNF format. Okay, अब हमें क्या करना है, जो इसका सेकेंड एडवांटेज हमने देखा था कि जो भी ग्रामर होगा उसका जो भी प्रोडक्शन जो होगा वह प्रोडक्शन जो है वो बाइनरी ट्री ही प्रोड्यूस करेगा। और बाइनरी ट्री की कंडीशंस क्या होती हैं कि जो इसका रूट पेरेंट नोड होता है वो 2 चिल्ड्रन एट मैक्स प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? सो नाउ हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है वो है A, B, C एंड D। तो ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से मान के चलते हैं कि प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब इसके लिए हमें एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक ट्री हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने रूट सिंबल से। रूट सिंबल जो है वो हमारा A है, स्टार्टिंग सिंबल A है। अब A क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? A सिर्फ 2 चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, वो है B और सेकंड जो है वो C। इज दिस अ बाइनरी ट्री कंडीशन? Yes, this is the binary tree condition. Why? Because the single parent is only produces the 2 child. Clear? Now, अब हम इन 2 जो नॉन टर्मिनल्स हैं इन नॉन टर्मिनल को इवेल्युएट करेंगे आगे। So B जो है वो प्रोड्यूस करता है D को, ओके। सिमिलरली B जो है ये प्रोड्यूस करता है E को एज वेल। Is this condition satisfying on a behalf of binary tree? Yes, surely this is satisfying. Now come to C node. अब C किस किस को प्रोड्यूस करता है? Now let it be C. C is ready to produce F and C is ready to produce G as well. Is this the condition? Yes, definitely this is the condition of binary tree. Now again we have a series of non-terminal as let it be C. इसको अगर हम expand करते हैं कि D क्या प्रोड्यूस करता है, so here D is a non-terminal and producing a single A. Okay, प्रोड्यूस हो गया। Now E is
what is the value produces by this one? This is B, okay, and final F is produces the small c, okay, and G is produces which one? G is produces this D. Is this our string? Yes or no? A B C D. Yes. So guys, यहाँ दो चीजें हो गई. पहली चीज तो ये हो गई कि this string is accepted by this CNF, नंबर 1. दूसरी चीज जो ये हो गई कि ये बाइनरी ट्री इवेल्युएट करता है, तो ये भी हमने यहाँ इस ट्री के माध्यम से देख लिया कि हाँ, ये बाइनरी ट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ CNF. अब बारी आती है, एक और इसका एडवांटेज है जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कोई ग्रामर दी है, जैसे CNF ग्रामर दी है, कोई यानी CNF ग्रामर का ही टॉपिक चल रहा है, तो CNF ग्रामर जो दी है उसमें किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, सपोज ये स्ट्रिंग अगर इस ग्रामर से एक्सेप्ट करवाते हैं अपन, अभी तो ट्री बना दिया, तो इसके कितने स्टेप्स होंगे, यानी इसको ड्राइव करने के लिए कितने स्टेप होंगे, तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया है. तो इसका लेंथ आप निकालें तो W mod of W इट इज नथिंग बट दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब हमारे पास क्या स्ट्रिंग है, चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं अपन. सो इसको फाइंड आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. तो ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 mod of W minus 1. ओके, here mod of W is nothing but this is the length of string, whatever the string is generated by given grammar. क्लियर. तो जैसे अगर इस स्ट्रिंग की बात करें, क्या यह स्ट्रिंग कितने स्टेप लेगा जस्टिफाई होने में और एक्सेप्ट होने पे, चेक कर लेते हैं. तो हमारे पास स्ट्रिंग का जो लेंथ है 1 2 3 4 है, 4 है. ओके, तो mod W हमको कितना मिला, mod W 4 मिला. इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में वैल्यू फिट करते हैं तो 2 mod of W 4 minus 1. ओके, कितना हो जाएगा, एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन है, प्रेफरेंस इसको दे देंगे, -1, आंसर आएगा 7. इस स्ट्रिंग को कंप्यूट करने में 7 स्टेप लगेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं क्या यह स्ट्रिंग वाकई में 7 स्टेप में इवेल्युएट हो रहा है या नहीं हो रहा. तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग सिंबल से और चेक कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये 7 स्टेप में इवेल्युएट होता है कि नहीं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग सिंबल से. A टेंड्स टू BC, ये मिल गया हमको. ओके, नाउ दिस B इज रिप्लेस्ड बाय DE. ओके, DE, C is as usual, and E, okay, and C, this C is replaced by FG. Okay, then final D is replaced by whom? D is replaced by this terminal value, then F, then this E, this is the E not F, and this is F and G. Okay, and this E is replaced by B. Okay, check करें, B हमको डिजायर था, yes, and this F is replaced by C, and at the last A, B, C and G is replaced by D. चेक कर लें 1 स्टेप है 7 के नहीं, तो ये 1 2 3 4 5 6 and 7. So guys, ये फॉर्मूला जो है इससे हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने में कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, इफ एंड ओनली इफ गिवन ग्रामर इज इन द फॉर्म ऑफ CNF. क्लियर. अब एक और जो चीज है वो ये देख लें कि यहाँ पर थोड़ा सा एक अप्रोच है, वो ये कि जब भी आप इन स्टेप्स को इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो है वो आप नॉन टर्मिनल्स को पहले प्रेफरेंस देते हुए फिल कर लें, यानी नॉन टर्मिनल को नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर लें. क्लियर. फिर जब नॉन टर्मिनल से रिप्लेस हो जाएगा, फिर आप क्या करिए, फिर आप उसको टर्मिनल से रिप्लेस करना चालू करिए. तो यहाँ 2 पार्ट है. अगर हम पहले इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमने नॉन टर्मिनल को नॉन टर्मिनल से रिप्लेस किया था. क्लियर. एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड इन दिस सेकेंड पार्ट all the non-terminal will be replaced by terminal, and this is nothing but these are the condition of CNF. You will see this is nothing but these are the 2 conditions of CNF. ये इसकी conditions हैं. Okay, तो first part is replaced by all whatever the
non-terminal, first you replace that non-terminal by the non-terminal itself in the given grammar. जो भी आपको ग्रामर में non-terminal दिया है उस string के behalf में आप उसको non-terminal से replace कर दें, और second portion जो है फिर आप उसको terminate करने की कोशिश करें with the help of using the terminate symbol given in the grammar. क्लियर? अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो हुआ 1 2 3 पर हुआ, और ये जो हुआ ये 4 पर हुआ, इसीलिए 3 + 4 = 7 पार्ट हमको मिल गया। क्लियर? सो गाइज दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द दिस CNF एल्गोरिथम। एंड लास्ट जो हमने पहले ही नंबर पे रख दिया था कि CNF ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवैल्यूएट द गिवन स्ट्रिंग इज द मेंबर ऑफ ग्रामर, यस और नो। अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो ग्रामर का मेंबर है या नहीं, तो उसके लिए दिस इज ऑल्सो हेल्प फॉर CYK. In the previous video lectures we were covered the CYK numerical concept, basic information, followed by the numerical 1 and 2 we were already completed. ओके तो आशा करता हूं मैं कि आपको CNF का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।